मैं बात कर रही हूँ ट्रू लव के बारे में, यानी सच्चा प्यार, সত্যিকারের ভালোবাসা। वो कुछ अलग ही चीज़ है, मानो कि भगवान को छू लिया। मतलब कुछ स्पिरिचुअल पावर है सच्चा प्यार में। तो आज का स्टोरी सच्चा प्यार के नाम। हेलो व्यूअर्स, कहानी नानी की अनुष्ठान में आप सबका स्वागत है। आज का स्टोरी प्यार के नाम। चलिए शुरू करते हैं। आज से बहुत साल पहले हम लोग घूमने गए थे झारखंड। हम मतलब मैं, मेरे पापा, मेरे चाचा चाची, मेरे कजिन ब्रदर एंड कजिन सिस्टर, हम सब लोग एक आश्रम में फूलों से सजी हुई गार्डन, फलों का पेड़, बहुत बड़ा जगह लेके छोटा छोटा बांग्लो बाड़ी और एक एक फैमिली के लिए एक एक बांग्लो रिजर्व कर दिया गया। तो हमें भी एक बांग्लो मिला, 2 मंजिल वाला बांग्लो, लेकिन ग्राउंड फ्लोर में ताला लगा हुआ था और हम लोगों को मिला फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर कैसा था मैं बता रही हूँ। पहले एक कमरे में मैं और मेरे दीदी वहाँ रहने के लिए हम लोगों ने ले लिया पहला कमरा। फिर दूसरा कमरा उसके बगल में, वो कमरा मेरे चाचा चाची रहने के लिए ले लिया। और थर्ड में एक कमरा वहाँ मेरे पापा और दादा, मतलब मेरे कजिन ब्रदर, वहाँ रहने के लिए ले लिया। बस ये तीनों कमरा ही था। उसके साइड से था बरामदा, यानी कॉरिडोर, खुला हुआ बरामदा। और वो तीनों रूम के लास्ट में, एंड में था वॉशरूम, बाथरूम। और हमारी कमरा, जो पहला कमरा था, उसके आगे था सीढ़ी। तो सीढ़ी से ऊपर जाके खुला हुआ बरामदा, चारों ओर घिरा हुआ, और तीनों रूम, और रूम के एंड में बाथरूम। ये बांग्लो हम लोगों को मिला। और उसके नीचे, मतलब बांग्लो के नीचे बहुत सुंदर गार्डन भी था। अभी दिन में तो वो एरिया बहुत ही सुंदर था। मंदिर था, मंदिर में आरती भी होती थी, खूब बहुत सुंदर था वो एरिया। लेकिन रात को जैसे जैसे रात ढलने लगता था, तो एक डर सा, एक सुनसान चुपचाप एक एरिया, और कोई आवाज़ नहीं, कोई कैसा महसूस होता था, एक डर लगता था। रात को ऐसा ही हो जाता था वो एरिया। सर्दी का मौसम था, तो मैं और मेरे दीदी कंबल ओढ़ के सो गए, दरवाज़ा बंद करके, खिड़की बंद करके सो गए। और हम दोनों गपशप कर रही थी, मैं और मेरी दीदी। 1 बज गए, 1:30 बज गए, 2 बज गए, हम लोग गपशप कर रहे थे। तभी अचानक हमने सुना बाहर कॉरिडोर से कोई जा रहा था या जा रही थी। दोनों बातें कर रही थी, एक लड़का और एक लड़की। बहुत ही आहिस्ता फिश करके बातें कर रही थी। और लड़की के पैर में पायल थी, तो पायल का झम झम छम छम आवाज हम लोगों ने सुना। और दोनों बहुत ही आहिस्ता कुछ बातें कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे हमने नहीं सुना। अभी वो बातें करते हुए जैसे कि जा रहा था दोनों, अभी चले गए। हमने सोचा ठीक है, कोई शायद ऊपर आ गया था, क्योंकि ओपन था वो। लेकिन कुछ देर बाद फिर से वही साउंड, फिर से चला गया, फिर से कुछ देर बाद वही साउंड। तो हम दोनों को अभी बहुत डर लगने लगा। अभी उन दोनों का आवाज बंद हुआ। ऐसे में हमारे दरवाजे पर खटखट खटखट शब्द हुआ। तो हम लोगों ने बहुत डर के मारे फिर भी बोला कि कौन है। तो काकी माँ ने कहा कि मैं हूँ, तुम लोग वॉशरूम यूज करोगे तो आ जाओ मेरे साथ। मैं वॉशरूम जाने के लिए उठा, तो मैंने सोचा कि तुम लोगों को एक बार पूछ लूं। तो हम लोगों का हालत ऐसा था कि मानो डर के मारे और भी ज्यादा हम लोगों को मतलब बाथरूम यूज करने का जरूरत आ गया। तो हम दोनों जैसे कि हाथ में स्वर्ग पा लिया। हम लोग झट से जाके दरवाजा खुला और काकी माँ से लिपट गए। काकी माँ ने कहा क्या हुआ? तो हम लोगों ने बोला कुछ नहीं, आप आई, बहुत अच्छा किया। फिर हमने बाथरूम यूज करके फिर वापस आई। और काकी मैंने बोला क्या मैं तुम लोगों के साथ क्या मैं सो लूं? तो मैंने बोला नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, आप जाइए। तो मैं और मेरी दीदी सो गई। उस रात ऐसे ही खत्म हुआ। फिर नेक्स्ट रात फिर से वही साउंड, 1 बार, 2 बार, 3 बार वही साउंड सुनाई दिया। फिर हम लोग सो गए। लेकिन हम लोग ये सोचा कि अगर फिर से वही साउंड हम लोग सुनेंगे तो हम लोग खिड़की को थोड़ा सा ओपन करके हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि कौन है,
और तीसरे रात भी सेम साउंड सुनाई दिया हम लोगों को सेम टाइम में। तो हमने सोचा कि ठीक है, आज तो देखेंगे ही। हमने थोड़ा सा खिड़की को ओपन किया और पहले मैं और फिर दीदी को भी बुला लिया। तो हम दोनों ने देखा कि एक लड़की साड़ी पहनी हुई थी और एक लड़का कुर्ता पाजामा पहना हुआ था। दोनों ने फिश करके पता नहीं क्या बातें करते हुए बाथरूम के साइड से चल के आए और धीरे धीरे सीढ़ी से नीचे उतर गए। हमने देखा, लेकिन बहुत अंधेरा था, इसीलिए स्पष्ट रूप से कुछ नहीं देख पाए, बस हल्का सा ऐसा कुछ देखा। हर रोज सुबह हम लोग क्या करते थे, उस आश्रम के बाहर एक कचौड़ी का दुकान था और वो दुकान बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा था। उसका आंगन तो बिल्कुल मैंने साफ सुथरा, उसमें बेंच था, उसमें हम लोग बैठ के गर्मा गर्म कचौड़ी, जलेबी और चाय पीते थे। और चाय इतना अच्छा था, मतलब पूरा दूध का बना हुआ, इलायची डाल के, और ऊपर इतना मोटा मलाई पड़ता था और वो चाय इतना स्वादिष्ट था कि क्या बताऊँ, स्वाद अभी भी याद है। तो कचौड़ी भी बहुत ही अच्छा था, तो हम लोग वो सब खाते थे। तो उस दुकानदार से बहुत सारी बातें करते थे हम लोग। तो दुकानदार से हमने पूछा कि हम ऐसा देखते हैं, सुनते हैं, ऐसा महसूस करते हैं, तो क्या बात है, आप कुछ जानते हैं? हमने रिपोर्ट नहीं किया अभी तक, हमने कुछ नहीं बताया आश्रम को। तो तभी उस दुकानदार ने हम लोगों को एक स्टोरी सुनाया। अभी स्टोरी कुछ ऐसा था कि बहुत साल पहले दो फैमिली उस बंगलो में रहने के लिए आया था गांव से, और एक फैमिली का लड़का और एक फैमिली की लड़की, दोनों की शादी के लिए वो लोग आए थे। दोनों का बचपन का प्यार और फैमिली भी इतना फ्रेंडली था कि दोनों ने बचपन में ही शादी तैयार किया था कि इन दोनों का शादी हम करा देंगे। तो दोनों बचपन का साथी और बचपन का प्यार दोनों ही जानते थे हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं। अभी क्या हुआ, वहां आके दूसरा या तीसरे दिन ऐसा हुआ कि दोनों फैमिली के बीच झगड़ा हो गया, और वो झगड़ा इतना भयानक आकार लिया कि मारा मारी, एक दूसरे को मतलब मारने को जाए कोई, ऐसा हो रहा था। शायद कुछ पैसा लेकर या कुछ फैमिली बिजनेस लेकर ये झमेला, ये झगड़ा हुआ था, और दोनों ने शादी तोड़ दिया। और दोनों एक दिन इतना झगड़ा कर रहे थे कि अचानक दोनों परिवार ने नोटिस किया कि वो दोनों बच्चे एक रूम में जाके एक साथ फांसी लगा लिया। अभी दोनों ही गुजर गए और वो दो फैमिली भी वापस चले गए, लेकिन वो दोनों कभी कभी ऐसे दिखाई देते हैं। तो नीचे का जो फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर है, वहाँ कोई भी नहीं रह पाता, इसलिए वो वहाँ ताला ही रहता है, बंद ही रहता है। और दूसरे मंजिल को, फर्स्ट फ्लोर को, कभी कभी बहुत ज़रूरत पड़ने पर वो लोग टूरिस्ट को देते हैं। तो हमारा बैड लक था कि हमें वो फ्लोर मिला। तो उन्होंने कहा कि आप लोग रिपोर्ट करो, फिर देखो उन्होंने बदल देगा, बांग्लो बदल देगा। तो हम लोगों ने जाके रिसेप्शन में रिपोर्ट किया, बोला कि हमने ऐसा देखा। तो उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिया, कुछ भी नहीं बोला। उन्होंने बोला ठीक है, आज रात से आप लोगों को दूसरा कोई बांग्लो दे देंगे। तो ये था बेसिकली, ये था स्टोरी। लेकिन उस उम्र में मैं और मेरे दीदी, उम्र का ज़्यादा डिफरेंस हम दोनों में नहीं है, लेकिन हम दोनों रियलाइज़ किया कि देखो, मतलब वो दोनों इतना प्यार करते थे एक दूसरे को कि वो लोग सच में ऐसे आते थे, या कोई दूसरा कहानी इसके पीछे है। मतलब कोई लड़का लड़की सच में आते हैं, या उन लड़का लड़की का रूह आता है, ये लेके हम दोनों सोच में पड़ गए। लेकिन हमने जो देखा वो सच में देखा।